सपोज करिए कि आप अपनी कार को ड्राइव करके आते हैं, कार को पार्क करते हैं और लॉक करके चले आते हैं। इस समय तक आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर कुछ घंटे के बाद जब आप वापस आते हैं, कार को की से अनलॉक करते हैं और इस समय आपकी कार अनलॉक नहीं हो रही है। इस तरह की हैप्टिक सिचुएशन में कार यूज़र को क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको फॉलो करके हम इस हैप्टिक सिचुएशन से निकल सकते हैं। जान सकते हैं कि आपकी कार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रॉब्लम कर रही है। सबसे पहले हम की के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी कीज़ में एक छोटी सी एलईडी होती है और जब हम की को लॉक अनलॉक का बटन दबाते हैं तो वो एक एलईडी ब्लिंक करती है, जलती है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब हमारी कार लॉक अनलॉक नहीं हो रही है तो उस वक्त हमारी कार की जो की है हमारी, उसकी एलईडी जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर लाइट जल रही है तो पॉसिबल है कि हमारी 12 वोल्ट की बैटरी में या इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स या वायरिंग में कुछ इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा की तो सिग्नल भेज रहा है बट हमारे लॉक एक्चुएटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर की एलईडी नहीं जल रही है तो पॉसिबल है की का सेल या की के अंदर कोई फेलियर हो, जिसकी वजह से आपका सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रहा है। और अगर आपकी की में एलईडी ही नहीं है, बहुत सारी की में एलईडी नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में आपको अपने रिमोट का सेल बाहर निकाल के उसको चेक करना होगा। की का इंस्पेक्शन करने के बाद अब हम डोर्स को, जो हमारे कार के डोर हैं, उनको मैनुअली अनलॉक करना सीखेंगे, क्योंकि इस समय हमारा सेंटर लॉकिंग तो काम कर नहीं रहा है। तो हम अपने डोर्स को मैनुअली कैसे अनलॉक करें, तो उसके लिए हमारे जो की होता है उस की के पीछे एक मैकेनिकल की लगा होता है। बहुत सारी कीज़ के पीछे होता है, बहुत सारी की के अंदर लगा होता है। तो उस मैकेनिकल की को हम बाहर निकालेंगे। मैकेनिकल की को निकालने के बाद जो हमारे डोर्स हैं, उन डोर्स का जो लॉक होता है, उस डोर के लॉक के अंदर हम की को लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएंगे। बहुत सारे कार्स में हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, बहुत सारी कार्स में हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो अब वो आप देख लीजिएगा, जो भी जिधर घुमा के हमारा डोर जो अनलॉक होता है, तो हमें अपना डोर को अनलॉक करना है। डोर ओपन करने के बाद हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे। अगर हमारा इग्निशन स्विच ऑन नहीं होता है, हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं बट हमारा इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि हमारे क्लस्टर मीटर पे कोई वार्निंग मैसेज या कोई लाइट तो नहीं अपीयर हो रहा है। अगर की से रिलेटेड कोई मैसेज क्लस्टर मीटर पे आ रहा है, जैसे कि की नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज अगर आ रहा है, तो की को कुछ लोकेशंस हैं वहाँ पे हम रख के देखेंगे। जैसे कि हमारा सेंटर कंसोल जो होता है, जहाँ गेयर लीवर होता है, वहाँ पे एक की का छोटा सा ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे रख के देखेंगे। सेंटर कंसोल के पीछे वाल रख के देखेंगे और हमारा जो पुश बटन होता है उस पुश बटन के पास हम रख के देखेंगे। तो ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे रख के हम डायरेक्टली अपने इग्निशन को ऑन करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीनाज होते हैं जो कि इग्निशन ऑन करने के लिए की को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हमारा सेल डाउन हो गया होगा की का, तो पॉसिबल है हमारे एंटीना उस की को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हम करीब ले आएंगे तो हमारे एंटीना आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी की बात। अगर हमारी की से लॉक अनलॉक करने पर एलईडी उसमें जल रही है, तो उस केस में भी हम मैकेनिकल की से हम अपने डोर्स को अनलॉक करेंगे और अनलॉक करने के बाद इग्निशन स्विच ऑन करेंगे। पुश बटन दबाने पे भी अगर इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम अपनी गाड़ी में लगे हुए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, जैसे कि हॉर्न, रूफ लैम्प और हेड लैम्प। ये सारी चीज़ें जलाने पे अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, तो पॉसिबल है कि आपकी जो गाड़ी में पावर सोर्स है, आपकी 12 वोल्ट बैटरी, वो डिस्चार्ज हो चुकी है। या इग्निशन स्विच अगर ऑन हो जाता है बट हम जब क्रैंकिंग कर रहे हैं, तो क्रैंकिंग करते वक्त हमारी जितने भी क्लस्टर मीटर की लाइटें हैं वो ब्लिंक करने लगती हैं। अगर ब्लिंक कर रही हैं हमारी सारी लाइटें, तो इस केस में भी हमारी 12 वोल्ट की बैटरी ही फेलियर होती है। सारी चीज़ें जो है जला के देखी हैं और सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इसका मतलब आपकी 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज है। तो पॉसिबल है इस केस में कोई मॉड्यूल्स या वायरिंग वगैरह ही इशू होगा, तो इस केस में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है, किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ सकता है। और ये कुछ कंपनीज़ के RSA नंबर है जिन पे बात करके हम अपनी कार को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर भेज सकते हैं, अगर आपकी कार वारंटी में है तो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।